नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, इंतौजा सड़क हादसा, गद्दीनपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी। घायलों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम, सीएचसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। मृतकों के परिवार से भी मिले ब्रजेश पाठक, मृतकों के परिवार को भी सांत्वना। इंतौजा से कुम्हरवा रोड पर हादसे में 9 लोगों के मरने की सूचना। मां चंद्रिका देवी मंदिर जा रहे थे श्रद्धालु। मृतकों के परिवार से भी मिले ब्रजेश पाठक, मृतकों के परिवारों को दी सांत्वना। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने मृतकों के परिजनों को भी सांत्वना दी है। वहीं जिला कारागार बलिया में 5 बंदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 600 कैदियों का टेस्ट किया था, जिसमें 5 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। जेल में एचआईवी पॉजिटिव कैदी मिलने से प्रशासन के होश उड़ गए। जेल प्रशासन अब यह पता करने में लगा हुआ है कि ये कैदी संक्रमित कैसे हुए। सीएमओ बलिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के आदेश पर जांच की गई थी, जिसमें 5 एचआईवी पॉजिटिव कैदी मिले हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। 2 बाइक्स की हुई भिड़ंत, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, घायल को उरई मेडिकल कॉलेज किया रेफर। चिकासी थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चिकासी थाना क्षेत्र का मामला, 2 बाइक्स की हुई भिड़ंत। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, उरई मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमीरपुर में 2 बाइक्स की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। हादसे में घायल बाइक सवार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में प्राइवेट बस में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बस में सवार सभी यात्रियों ने कूदकर जान बचाई और बस धीरे धीरे आग का गोला बन गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें एक प्राइवेट बस धू धू कर जल रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लग गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौत, परिजनों को दी गई मौत की सूचना। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। राठ मुस्कुरा मार्ग के श्यामला देवी मंदिर का मामला। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार 3 युवकों की मौत, परिजनों को दी गई हादसे की सूचना। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
बाइक सवार तीनों युवकों की मौत। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है और जिसके बाद यह पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं आगरा के थाना हरि पर्वत पुलिस ने एसपी सिटी विकास कुमार की अगुवाई में 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने रिंग रोड चौकी क्षेत्र लंगड़े की चौकी इलाके में जूता कारीगर की पीट कर हत्या के मामले का खुलासा किया है। संजय नाम का शख्स काम से वापस लौट रहा था, तभी दबंग युवक ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे ना देने पर दबंग युवक गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें जान से मारने की नीयत से पास में खड़ी कार की रिम पर उसका सिर दे मारा। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दबंग युवक एक के बाद एक लगातार लात घूंसे बरसा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई है। पच्चीस बटा 26 की मध्य रात्रि को आगरा पुलिस को सूचना मिली कि एक जगह मारपीट हुई है और एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उस जो व्यक्ति घायल था उस हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस पर उमेश पुत्र श्री संजय निवासी मोहल्ला मुलावाली गली लंगड़े की चौकी द्वारा दी गई तहरीर पर उनके पिता की हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसमें जो अभियुक्त ललित था उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। ओपी राजभर का बयान, सावधान यात्रा को लेकर बोले ओपी राजभर। लखनऊ से शुरू होकर 75 जिलों में जाएगी यात्रा। गांधी मैदान पटना में समाप्त होगी यात्रा। जातीय जनगणना कराना यात्रा का उद्देश्य। यात्रा को लेकर अंबेडकर नगर पहुंचे थे ओपी राजभर। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, ओपी राजभर का बयान सामने आया है। सावधान यात्रा को लेकर बोले हैं ओपी राजभर। लखनऊ से शुरू होकर 75 जिलों में जाएगी यात्रा। गांधी मैदान पटना में समाप्त होगी यात्रा। जातीय जनगणना कराना यात्रा का उद्देश्य। अंबेडकर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं कुशीनगर जिले के कई क्षेत्रों में रहने वाले 70 लोगों के गायब हुए मोबाइल एंड्रॉइड फोन पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि एसपी धवल जायसवाल ने पुलिस कार्यालय में सोमवार को बरामद फोन धारकों को सौंप दिया। बरामदगी में पुलिस की सर्विलांस सेल ने अहम भूमिका निभाई है, जहां एक मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसके बाद धारकों ने पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित किया। कुशीनगर की यह खबर है, जहां पर पुलिस ने करीब 70 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, मोबाइल एंड्रॉइड फोन, और उनको पुलिस ने उनके असली मालिकों को सौंप दिया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। मोबाइलों की बरामदगी में पुलिस की सर्विलांस सेल की टीम ने अहम भूमिका निभाई है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस आरक्षण ने एक सराहनीय कार्य करते हुए विगत कई दिनों में जो खोए हुए मोबाइल थे उनको बरामद किया गया है। इन मोबाइल की संख्या लगभग 70 है और इनकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए से अधिक है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में और ऑफिस में जो प्रार्थना पत्र लोगों ने दिए थे कि उनके मोबाइल गुम हुए हैं, उन्हीं को ट्रेस करके आज उनकी रिकवरी की गई है और उन सारे जो मोबाइल के स्वामी उनको बुला के उनको मोबाइल हैंड ओवर किया गया है। सर्विलांस टीम के इस सराहनीय कार्य के संदर्भ में मेरी तरफ से 20,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सर्विलांस टीम की कार्रवाई, गुम हुए 51 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में चलाया अभियान। करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। फोन मालिकों को सौंपे गए मोबाइल। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक ने सौंपे मोबाइल। मोबाइल पाकर धारकों के खिले चेहरे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने
मोबाइल बरामद किए हैं। गुम हुए मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया है और उन्हें उनके असली मालिकों को सौंपा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ की यह तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने 51 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद किए गए फोन की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। जिनकी लॉस्ट रिपोर्ट या गुमशुदा होने की रिपोर्ट हमारे पास दर्ज कराई गई थी विभिन्न थानों से, और जो यहाँ पर सेल बना हुआ है हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, उसके माध्यम से उन सभी 51 फोन्स को रिकवर किया गया है। और आज उनके जो मोबाइल ओनर्स हैं उनको भी हमारे द्वारा बुलाया गया है। तो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन पर मध्य जोन की टीम द्वारा सभी ओनर्स जो 51 फोनों के हैं उनको आज उनके जो फोन हैं वो भी वितरण करने के लिए सब। वही खबर कुशीनगर से है जहां जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि डॉक्टर का पेशा मरीजों के जीवन से संबंधित होता है। डॉक्टर अपने ड्यूटी को गंभीरता और संवेदनशीलता से निभाए। ग्राम स्वास्थ्य पोषण के संदर्भ में उपस्थित MOIC को नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित भी किया। वहीं गर्भवती महिलाओं और बच्चों की प्रतिरोध क्षमता और संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने को कहा। आपको बता दें कि बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्र, आशाओं का भुगतान, कोविड टीकाकरण, डाटा फीडिंग समेत कई मुद्दों की समीक्षा हुई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। डीजीपी ने लगाई पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक। त्योहारों को लेकर लगी छुट्टियों पर रोक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। डीजीपी ने लगाई छुट्टियों पर रोक। त्योहारों को लेकर लगाई गई छुट्टियों पर रोक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को डीजीपी ने रद्द कर दिया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। त्योहारों को देखते हुए डीजीपी के आदेश की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 28-19 सितंबर को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। रमाबाई रैली स्थल में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। जायजा लेने पहुंचे सपा नेता सुनील सिंह साजन। बड़ी संख्या में सपा नेता लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28-29 सितंबर को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। रमाबाई रैली स्थल में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। जायजा लेने पहुंचे सपा नेता सुनील सिंह साजन। बड़ी संख्या में सपा नेता लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। रमाबाई रैली स्थल में होगा कार्यक्रम। 28-29 सितंबर को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। लखनऊ में होगा सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। रमाबाई रैली स्थल में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 28-29 सितंबर को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। इलाज के दौरान कैदी की मौत। कैदी की हत्या के आरोप में, माफ कीजिएगा, पत्नी की हत्या के आरोप में बंद था कैदी। मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। सौरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला था कैदी। इलाज के दौरान कैदी की मौत। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में बंद था कैदी। मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। सौरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला था कैदी।
खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में कैदी बंद था और इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में कैदी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विकास दुबे के भाई पर प्रशासन का शिकंजा। कृष्णा नगर स्थित मकान पर की गई कार्रवाई। दीप प्रकाश दुबे की मकान को किया गया सील। विकास दुबे के भाई हैं दीप प्रकाश दुबे। 297 वर्ग मीटर में बना है प्रकाश दुबे का घर। कानपुर डीएम के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। चौबेपुर पुलिस और कृष्णा नगर पुलिस रही मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 297 वर्ग मीटर में बना था विकास दुबे के भाई का घर। विकास दुबे के भाई पर प्रशासन का शिकंजा। कृष्णानगर स्थित मकान पर की गई कार्रवाई। दीप प्रकाश दुबे की मकान को किया गया सील। विकास दुबे के भाई हैं दीप प्रकाश दुबे। विकास दुबे के भाई पर प्रशासन का शिकंजा। कृष्णानगर स्थित मकान पर की गई कार्रवाई। दीप प्रकाश दुबे के मकान को किया गया सील। विकास दुबे के भाई हैं दीप प्रकाश दुबे। 297 वर्ग मीटर में बना है प्रकाश दुबे का घर। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग। यादव समाज ने मांग को लेकर किया प्रदर्शन। तिरवा तहसील में किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। यादव समाज के नेता का बयान। राष्ट्र सुरक्षा के लिए अहिर रेजिमेंट जरूरी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग। यादव समाज ने मांग को लेकर किया प्रदर्शन। तिरवा तहसील में किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां यादव समाज के लोगों ने तिरवा तहसील में प्रदर्शन किया है। अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर यादव समाज के लोगों ने यह प्रदर्शन किया। वहीं बदायूं में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां दातागंज के मोहल्ला अरेला स्थित दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। बता दें कि 9 दिनों में भक्त व्रत रखकर दुर्गा मां की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूप में आराधना की जाएगी। फिलहाल नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुरू करने से पहले कलश स्थापना की जाती है। वहीं कन्नौज में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सिद्धपीठ माता फूलमती देवी के मंदिर में नवरात्र के पहले दिन से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। बता दें कि माता फूलमती मंदिर कन्नौज शहर के मकरंद नगर में स्थित है और इस मंदिर में कई जिलों के श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद सुबह से ही भक्त पूजन, आरती और यज्ञ का आनंद उठाते हैं। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी शेखर मिश्रा ने कहा कि मंदिर में माता के स्नान के बाद कुंड में भरे जल को आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। नवरात्र का पहला दिन है और किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप इसमें सिद्धपीठ फूलमती देवी माता रानी के दरबार में आए हुए हैं। ये माता रानी का आज पहला दिन नवरात्र का है, प्रथम दिन। और यहाँ पर बाहर से, बहुत दूर दूर से और बाहर से, कन्नौज के सभी घरों से माता बहनें आज पहले दिन अपने घर पर पूजा कलश स्थापना करके और माता रानी के दर्शन पूजन करने आती हैं, क्योंकि ये प्राचीन युगों का दरबार है। ये जो माता रानी का फूलमती मैया का विग्रह है, जो मूर्ति, ये एक अलौकिक।
वहीं शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से जुटी। हाथों में पूजा की थाली लेकर माता के दर्शन को श्रद्धालु कतारबद्ध रहे और खूब जयकारे गूंजे। भक्ति गीतों की मधुर धुनों ने माहौल को भक्ति रस में घोल दिया और जहां लोगों ने पहले दिन मां शैलपुत्री की भक्ति भाव से आराधना की, जिसकी एक झलक कुशीनगर जनपद के मैनपुर कोटेश्वरी माता के मंदिर में भी देखने को मिली। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाथों में पूजा की थाली लेकर माता के दर्शन को श्रद्धालु कतारबद्ध रहे और मंदिरों में खूब जयकारे गूंजते रहे। भक्ति गीतों की मधुर धुनों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया था और भक्ति रस में लोग डुबकी लगा रहे थे। जहां लोगों ने पहले ही दिन मां शैलपुत्री की भक्ति भाव से आराधना की, वहीं इसकी एक झलक कुशीनगर जनपद के मैनपुर कोटेश्वरी माता के मंदिर में भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से कुशीनगर के मैनपुर के कोटेश्वरी माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के पहले ही दिन भारी तादाद में भक्त मंदिर में पहुंचे और देवी मां के दर्शन किए। बहुत बड़ी भीड़ थी आज सुबह से ही। 4 बजे आरती शुरू हो गया और 4 बजे से इस समय तक 12 बजे तक लाइन लगी हुई है। पुरुषों की औरतों की बराबर लाइनें चल रही हैं। सुबह से ही लाइन टूटी नहीं है। बहुत भीड़ है आज। इतनी भीड़ बहुत साल पहले हुआ। वहीं बुलंदशहर के में ब्रिज विहार कॉलोनी की महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही महिलाओं ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाया, जहां महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 दिन से कॉलोनी की बिजली बंद है। वहीं बिजली विभाग को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बुलंदशहर में ब्रिज विहार कॉलोनी की महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही महिलाओं ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 दिन से कॉलोनी की बिजली बंद है। कई बार विभाग को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हर वक्त परेशान है और कभी 50-50 रुपया उठाते हैं घर गैल से। 500 दो, 1000 दो तो ठीक कर जाए, और जो ना दे में तो नहीं होती ठीक, कह देते खुंटी फूक गई है। हम इससे परेशान हैं। वहीं कन्नौज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत आईपीआरपी पिछले 11 महीने से मानदेय न मिलने के चलते ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी आईपीआरपी यात्रा भत्ता और मोबाइल खर्च समेत 20 से 25,000 रुपए मानदेय देने की मांग कर रही हैं, जहां उन्होंने 9 सूत्री ज्ञापन भी खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। कन्नौज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत आईपीआरपी पिछले 11 महीने से मानदेय न मिलने के चलते परेशान है, जिसको लेकर उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी आईपीआरपी यात्रा भत्ता और मोबाइल खर्च समेत 20 से 25,000 रुपए मानदेय देने की मांग कर रही हैं। इन मांगों को लेकर आईपीआरपी ने 9 सूत्रीय मांग खंड विकास अधिकारी को सौंपा है। पहली बात तो मेरा 11 महीने से वेतन नहीं आया। हम लोग फील्ड वर्कर है, हमारा डेली का आना जाना खर्चा होता है। हम लोगों को 11 महीने से कोई भी पैसा नहीं मिला वेतन के नाम पे। फिर दूसरा ये कि हम लोगों को एक ऐप दिया गया है। ऐप के माध्यम से हम लोगों को अपना फील्ड वर्क भरना होता है, पर ऐप में एक ट्राई ऐप है, ट्रांजेक्शन फॉर्म ऐप है, जिसको हम लोगों को भरना होता है। भरने के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें सारी चीजें खुलती नहीं है। जो हम लोगों को भरने के लिए जिसमें हम लोगों का वेतन बनने, वो उसमें कुछ भी नहीं है। हम लोगों को 8,500 रुपए बन पाता है। वहीं नवरात्र
के पहले दिन मां चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे 2 दर्जन श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नवरात्र के पहले दिन मां चंद्रिका देवी की मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, वहीं 2 दर्जन श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। योगी सरकार जहां एक और गुंडे माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं कुछ माफिया मीडिया को बदनाम करने में तुले हुए हैं और मंत्रियों से वसूली करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का दुस्साहस कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले से नाराज भाजपाइयों ने मीडिया का लबादा ओढ़े सुपारी देने वाले कथित माफिया की मेरठ कचहरी में जमकर पिटाई कर दी। प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुनील भराला को धमकी दिलाने वाले मारूफ को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे मेरठ लाया गया। बीते दिनों नेता सुनील भराला को फोन पर धमकी दिलाने के मामले में मुख्य आरोपी मारूफ को बनाया गया था, जहां पुलिस ने मारूफ पर 50,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। तो दूसरी ओर अतीव ठाकुर से पुलिस में पूछताछ में पता चला कि सुनील भराला को धमकी देने के लिए नोएडा के सेक्टर 15 निवासी मारूफ ने सुपारी ली थी। वहीं सीतापुर में लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीतापुर थाना मानपुर में रहस्यमय तरीके से गायब युवक का शव शारदा नहर से बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का शक जताया है। तो दूसरी ओर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि हम लोगों को ही उल्टा धमकाया जा रहा है। 8 सितंबर को मेरे भाई को 11 बजे गायब कर दिया। सुबह 5 बजे पानी में डेड बॉडी मिली। उसके बाद में जिन लोगों ने मारा है वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि लड़कियों के साथ मैं रेप करूंगा और इन लोगों को गांव से भगा दूंगा। काम है हमारा खुद का है, ये थाना मानपुर। मैं दर-दर भटक रही हूँ, चक्कर लगा रही हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं हो रहा है। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।